नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है, सावधान मानव धर्म संस्थापना की पूर्ण तैयारी में है भगवान कल्कि, अर्थात व्यूअर ह्यूमन लॉर्ड कल्कि इज फुली प्रिपेयर टू एस्टैब्लिश धर्मा। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओम भूमि नेत्र विद्महे महापुरुष धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। ओम भूमि नेत्र विद्महे महापुरुष धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। ओम भूमि नेत्र विद्महे महापुरुष धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। भगवान कल्कि की गायत्री मंत्र से हम सभी कल्कि भक्त भगवान कल्कि को सहस्र बार प्रणाम कर कर कल्कि चेतना को बारंबार नमन करते हैं, क्योंकि अभी जो समय है वो पूरे विश्व में कल्कि चेतना का फैलने का समय है। कोई भी लोग इस कल्कि चेतना से बच नहीं सकते। ये कल्कि चेतना मानव, दानव, असुर, किन्नर सभी की चेतना में टकराएंगे। मान लो यह चेतना स्वयं प्रभु महाविष्णु और प्रभु सदाशिव का एकत्र मिलन है। यह चेतना सोए हुए मानवों को जगाने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। इसी चेतना से माँ बसुमती और पूरा प्रकृति ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। शक्ति की निगरानी हर एक मनुष्य पर टिके हुए है। योगिनीगण अपना लीला दिखाना शुरू कर दी है, चाहे वो मनुष्य काला हो, गोरा हो या अन्य किसी देश का हो। पूरे भारत पर ओमकारेश्वर की कृपा है, लेकिन भारत निवासी दुष्टों पर नहीं। भारत निवासी दुष्टों के लिए तो विश्व की कोतवाल भगवान काल भैरव ही पर्याप्त है। उनकी खात्मा के लिए विश्व की कोतवाल भगवान काल भैरव किसी भी पापी मनुष्य या धरती का बोझ कोई भी दुष्ट तांत्रिक को या जो तांत्रिक क्रिया से बेवजह लोगों को परेशान करते हैं, उन सभी का जल्दी ही खात्मा करेंगे। मरने के बाद भी ऐसे लोगों की आत्मा रोएंगे कि जब सुधरने का वक्त था, सुधरा क्यों नहीं। कल्कि चेतना में माँ सरस्वती की बुद्धि रूपिणी शक्ति भी अंतर्निहित है। जिस मानव की यात्रा में धर्म पुरुष और धर्म नारी की शक्ति निहित है, जिस मानव में जीव अर्थात पशु पक्षियों के लिए प्रेम है, मानवता के लिए सेवा का भाव है, प्रकृति को अपना माँ समझता है, नारियों के लिए माँ जैसा भावना है, और जिस नारी में किसी पर पुरुष के लिए लालसा नहीं है, हर जीव में ब्रह्म की उपस्थिति की मानस कर पाते हैं, और मानव शरीर की अशुद्धि, हिंसा, अहंकार, कामना, वासना, दूसरे को जलील करना, हत्या, किसी को लूटना, दंभ आदि का त्याग करके परम ब्रह्म के प्रति प्रेम को हृदय में धारण कर कर नश्वर एवं पंचभूत के शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ऐसा देवता समान मानव सतयुग के लिए आगे यात्रा करेंगे। ऐसा मानव सतयुग की विजय ध्वज होंगे, और लोभी, कपटी, दुराचारी, भ्रष्ट चरित्र, हत्यारा, प्रकृति की विध्वंस करता, मानवता को शर्मसार करने वाले लोग, दाम्भिक, अहंकारी, अत्याधिक कामना वासना में लिप्त पिशाच युक्त मानव, धर्म को ना मानने वाला दुराचारी, लोभी, क्रूर, निष्ठुर, एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। आखिर संतुलन, ओमकारेश्वर संतुलन बिठाएंगे। ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार करने वाली माँ शक्ति दुष्टों की मृत्यु की आंकड़ा को गिनने की तैयारी 2020 से ही कर चुके हैं। बड़े से बड़ा मंदिर में आग की ज्वाला दिखाकर मानवों को दैविक शक्ति चारों ओर संकेत दे रहे हैं। कभी बादल फटकर, कभी भूकंपों के झटकों से, कभी मानव की अज्ञात अनसुनी हुंकार से मानवों को डरा रहे हैं, कभी बिन मौसम तूफान से मंदिर के प्रांगण में मानवों की मृत्यु। यह सब प्रलय का संकेत है। लेकिन अंधाधुंध मानव अब भी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। जो नास्तिक, पापी,
कभी भी धर्म और ज्ञान का आंकलन कर न पाए। जीवन भर ऐसे लोगों की मुंह से भी भ्रष्ट ज्ञान और भ्रष्ट धर्म की गंगा बह रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही अधर्मियों के लिए प्राण घातक अस्त्र है। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म के लिए कोई जगह नहीं, मानवता के लिए कोई जगह नहीं, देवी देवता को सम्मान नहीं कर पाता, ऐसे मानव को पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं। धरती का बोझ मात्र है सब। भगवान को भी ऐसे बोझ के संहार करने में कोई ग्लानि या संकोच की भावना नहीं। देवोत्थान के लिए अब पूरा सृष्टि कदम से कदम मिलाकर तैयार है। जिसका कदम लड़खड़ाएगा धर्म की पुनः उत्थान के लिए, उसका इस पृथ्वी में कोई स्थान नहीं। अगर हाँ, एक बात बता दूं, कल की चेतना में कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं। सच कहूँ तो एक एक मानव इस धराधाम में जीवन का असली नायक है। देवोत्थान के लिए सभी को मिलजुल कर जीवन की बात को सीखना होगा, समझना होगा, और जो ना सीखे अर्थी निकालने की तैयारी समझो कर लो। अगर मैं एक बात में कहूँ तो भगवान कल की धर्म संस्थापना की पूर्ण तैयारी में है। योगिनी गण भी अपना लीला दिखाना शुरू कर दी है। कसाई का भी बुरा वक्त शुरू हो गया है। इस पृथ्वी पर सर्वत्र केवल धर्म ही होगा, अधर्म का बुरी तरह से खात्मा होगा। स्वाहा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।